बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री। ठीक है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हम लोग यूनिट 7 देख रहे हैं, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, उपसंयोजक यौगिकों का सिद्धांत। ठीक है, तो आज हम उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक बताने वाले हैं कि जैसे देख सकते हो, कह रहा है ये आपको एक संकुल ये दिया गया FeCN का होल 6 ऊपर -3 लगा है, अनुचुंबकी है, जबकि ये प्रतिचुंबकी है, मतलब ये वाला संकुल प्रतिचुंबकी है, व्याख्या कीजिए। आपसे कहा गया ये वाला संकुल क्या है, अनुचुंबकी है, तथा ये वाला संकुल या उपसंयोजन यौगिक क्या है, प्रतिचुंबकी। ऐसा क्यों है, इसकी आपको व्याख्या करनी, आपको बताना है, मतलब सीधा सीधा कह सकते हो इसको अनुचुंबकी सिद्ध करना है, इसको प्रतिचुंबकी सिद्ध करना है, वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने केवल देखा होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से हम लोग अनुचुंबकी सिद्ध करते हैं, तो उसी प्रकार से संकुल में भी हम लोग सिद्ध करेंगे अनुचुंबकी इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो देखते हैं इन संकुलों को हम लोग अनुचुंबकी तथा प्रतिचुंबकी सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला कौन सा, FeCN का होल 6 ऊपर लगा -3। तो देखो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, बहुत ही आसान है, देखो। ठीक है, तो FeCN का होल 6 जो है, देखो इसे आपने आपने सिद्धांत पर रखा होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT का। ठीक है, नहीं पढ़ा तो वीडियो जाके देख लेना। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है हमारी, उसी से हम इसको आपका क्या करेंगे, आपका सिद्ध करेंगे कि अनुचुंबकी है कि प्रतिचुंबकी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो जैसे देख सकते हो यहाँ पे हमें कौन सा पहला नंबर दिया गया, FeCN का होल 6 ऊपर लगा -3। तो आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पे ये देखो, आपको इतना तो पता है, यहाँ पे ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये वाला ये लिगेंड है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु की यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कर लेनी है, ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कर लेनी। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने के लिए Fe जो है, Fe को हमने मान लिया x प्लस CN की होती -1, तो -1 इंटू 6 इक्वल टू हम अभी तक 0 लिखते थे, लेकिन यहाँ पे -3 लिखा है, तो यहाँ पे इक्वल टू -3 लिख देना है। ठीक है, x प्लस -1 इंटू 6 इक्वल टू -3, एक्स की वैल्यू निकलेगी +3, अर्थात Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या आई वो कितनी आ गई, +3। ठीक है, तो आप देखो, ठीक है, आप देखो क्या होगा, आपको पता चल गया इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। आप सिंपल क्या करना है, देखो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, जो Fe है इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, बहुत ही आसान है इसको सिद्ध करना है। देखो आपको बताते हैं, बस स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है, Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ठीक है, इतना निकल गया, आसानी से आप निकाल सकते हो। 26 इलेक्ट्रॉन, 26 आप देख सकते हो। ठीक है, 26। अब आपको करना है क्या है, 3+, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 3+ आई, तो इसलिए Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। देखो जब किसी के ऊपर प्लस लग जाए, मान लो Na है, उसके ऊपर आप ऐसे प्लस लगा दो, तो उसका मतलब कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अगर उस पर 2+ लगा दो, 2+ लगा दो, तो उससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, और 3+ तो 3 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब जितने प्लस लगे होंगे उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे। इस पर 3+ लगे तो 3 इलेक्ट्रॉन आपको Fe से बाहर निकालने। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आया था, अब इस पे 3+ लग गया, अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो वो किस कक्षा से बाहर निकलेंगे, सबसे बाहरी कक्षा, सबसे बाहरी कक्षा चौथी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ से निकाल लेने, और जो 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना है, क्योंकि 3 निकालने में, देख सकते हो 3 निकालने ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दिए, एक इससे निकाल दो, तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक तो सेम आ जाएगा। आप बाहरी कक्षा से निकाले तो 4s0, और यहाँ से एक निकालोगे तो 3d5, देख सकते हो 4s0 और 3d5, मतलब 3+ था, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 3 इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालने, इतना याद रखो बस। ठीक है, इतनी बात हो गई। आप देखो क्या करते हैं, आप देखो इनको, आपको इलेक्ट्रॉन आपको भर के दिखाते, जैसे 3D कक्षक है, देखो यहाँ पे 3D कक्षक है, 4s कक्षक है, और आगे जो आएगा 4p कक्षक, तो उस पर देखो आपको इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे 3D पे हमने भरे इलेक्ट्रॉन, देख सकते हो 3D वाले पे। ठीक है, 3D पे आपको पता है D पे कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, S पे कितने होते हैं, 1, P पे होते हैं 3। तो देखो पहले Fe का जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, Fe में आपके D पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, D पे देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, 6, और S पे 2। तो देखो डी पे हमने 6 इलेक्ट्रॉन भरे, 2 2 4 2 6, और एस पे भरे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और पी तो आगे है, अभी पी में 0 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, Fe3+ की बात करें तो एस में 0 इलेक्ट्रॉन, डी में 5, तो इसमें भर दो। देखो एस में 0 इलेक्ट्रॉन, डी में 5। अब इतनी काम आपको कर लेना है, सिंपल, ये तो आसान एकदम, डी और एस में आपको इलेक्ट्रॉन भर लेने। ठीक है, अब आपको पता है जो हमारा संकुल था ये FeCN का होल 6, तो इसमें जो लिगेंड है हमारा CN, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। ठीक है, तो प्रबल लिगेंड जब आता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे दिख रहे हैं, ये क्या होंगे, एक 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 डिब्बे पे क्या होंगे, जोड़े में चले जाएंगे। देख सकते हो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ये इस पे आ जाएगा, और ये ऐसे देख सकते हो, ये आपके ऐसे जो पांचों अलग अलग ऐसे थे, आपकी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से
ये क्या होंगे यहाँ पर, इतने तक आप समझ लो। ये इस पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे जो ऐसे लगे हुए हैं, ये क्या होगा, एक ऐसे आ जाएगा, एक ऐसे, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन इस कक्षक पे, फिर इस पे भी दो आ जाएंगे, और ये पांच, ये पांचों ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आने की वजह से। तो देख सकते हो ये आ गया। अब लिगेंड आने कितने भैया, इतना आपको पता है, 6 लिगेंड आने, क्योंकि CN का होल 6 था, 6 लिगेंड आने, और लिगेंड के ऊपर लगा माइनस, CN माइनस वाला लिगेंड है, और ठीक है, CN माइनस लिगेंड है, और माइनस का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन, तो बस यही दो दो इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ देख सकते हो, एक CN यहाँ आ गया, एक CN यहाँ, ये और ये, देख सकते हो 6 लिगेंड हमारे आ चुके, 1 2 3 4 5 1 6, और सब क्या है, दो दो इलेक्ट्रॉनों को लेकर आए हैं, ठीक है। तो देख सकते हो अब यहाँ पे अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो यहाँ पे D2sp3 संकरण होगा, ठीक है। तो देख सकते हो, तो VBT सिद्धांत देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये, ठीक है। तो देख सकते हो अब यहाँ पर से CN हमको पता था स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो आपका संकरण कौन सा हो रहा है, ये। अब आपको करना क्या है, आपको इसको क्या सिद्ध करना था, आपको सिद्ध करना था कि ये अनुचुंबकीय, ये संकुल जो है अनुचुंबकीय है, ठीक है। तो वो कैसे सिद्ध होगा, देखो आपको यहाँ पे जो संकुल का आपको पूरा जो इसका विन्यास हुआ है, उस पे आप क्या देखोगे कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ढूंढने, अयुग्मित का मतलब जिसपे सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन सिंगल है क्या, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन देख सकते हो सिंगल है। तो इलेक्ट्रॉन सिंगल होने की वजह से ये जो आपका संकुल है वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय। अगर सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे युग्मित होते, मतलब जोड़े में होते, सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे जोड़े में होते, तो वो प्रतिचुंबकीय होता, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अकेला होने की वजह से ये आपका संकुल अनुचुंबकीय होगा, ठीक है। आप देख सकते हो, देखो अब बात कही गई कि Fe3+ में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और संकुल में एक, अर्थात Fe3+ तथा संकुल दोनों ही अनुचुंबकीय है। कहा गया Fe3+, जो आपने Fe3+ देखा था उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित थे और संकुल में एक। देखो Fe3+, ये इसमें 5 इलेक्ट्रॉन क्या है, अकेले हैं, मतलब अयुग्मित हैं, और संकुल में क्या है, केवल एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, तो दोनों ही क्या होंगे, अनुचुंबकी, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित वो अनुचुंबकी। अगर आपसे यही पूछ ले कि इसमें Fe3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो आप इसमें भी बता सकते हो 5, और संकुल में हमसे पूछा गया, तो क्वेश्चन तो संकुल का ही पूछा गया, मतलब पूरे उपसर्जन यौगिक का, तो आपको वही बताना है, ठीक है। तो देखो जैसे अब उसको सिद्ध किया उसी प्रकार, देखो इसको सिद्ध कर दिया ना, अब इसी प्रकार इसको सिद्ध करना है, बस सेम प्रोसीजर वही तरह है, ठीक है। तो देखो पूरा प्रोसेस देखते हैं, कह रहा है Fe का O6 4-, अभी 3- था, 4- आ गया। तो इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर Fe की निकालो, x प्लस माइनस, CN की कितनी होती है, -1 इंटू 6 इक्वल टू क्या लिखोगे, 4- है तो -4, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे +2, ठीक है। अब उसी प्रकार करना है, Fe का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, ये आ जाएगा, फिर दो इलेक्ट्रॉन आपको बाहर करने, Fe2+ का निकालोगे, ये आ जाएगा, ठीक है। सिंपल एकदम, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमने S वाले कक्षक से बाहर निकाल दिए, देखो 4s 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, 3D 4s और आगे जो 4p आएगा उस पे इलेक्ट्रॉनों को भरना है। तो 3D 4s और 4p पे इलेक्ट्रॉन भरते, देखो Fe वाले में 6 इलेक्ट्रॉन थे D पे, तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन भरे, S पे 2 थे, और Fe2+ में आपके D पे 6 इलेक्ट्रॉन, S पे 0 इलेक्ट्रॉन, देख सकते हो, S पे 0 D पे 6, इनको भर दिए। आप देखो अब यहाँ पे भी क्या है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग ही आ रहा है CN, तो उसी प्रकार जैसे अभी इलेक्ट्रॉन ये वाले इसी तरह चले गए थे, वैसे ही इसमें भी चले जाएंगे, देखो, ठीक है, वैसे इस पे भी चले जाएंगे, ठीक है, वैसे ही इस पे भी देखो, ये ऐसे, ये तो पहले से ही है ये वाला, अब इस पे जो अकेला है इस पे ये भी आ जाएगा, ये ऐसे, और ये वाले ये दोनों ऐसे, ठीक है। तो ये देख सकते हो ये तीनों ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आने की वजह से ये तीनों ऐसे जैसे आपके थे अलग अलग, ये एक साथ हो गए, और आपके लिगेंड कितने आ रहे हैं, 6, वहाँ पे भी 6 आ रहे थे, यहाँ पे भी 6 लिगेंड ही आ रहे हैं। तो देखो एक CN यहाँ पे आ गया, दो दो इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, CN निगेटिव, जहां पे निगेटिव लगा होता है उसका मतलब आप दो इलेक्ट्रॉन याद रखो, ठीक है। एक CN यहाँ आ गया, एक CN यहाँ, 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 ठीक है, इसी प्रकार से 6 और लिगेंड आ गए, और यहाँ पर भी आपका DsP2 संकरण हुआ, वही sp3d2 या कह सकते हो, ठीक है। आपका देखो आपका क्या हुआ यहाँ पे, 2d के ऑर्बिटल, एक s का ऑर्बिटल, और आपका 3p के, तो sp3d2 संकरण, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो Fe2+ में 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, ठीक है। Fe2+, अगर बात करें ये Fe2+ है, यही तो Fe2+ है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने अकेले हैं, अयुग्मित का मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन अकेले हैं, तो Fe2+ क्या होगा, अनुचुंबकी। लेकिन अगर बात करें संकुल की कब बात करो, जब उसमें CN भी आ चुका होगा। इसमें बात करें तो इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसमें देखो एक भी है,
एक भी नहीं है। सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, जोड़े में सब पेयर पे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर पे हैं, तो ये क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसमें एक भी नहीं होगा, किसमें, संकुल में। ठीक है, तो वही चीज कहा गया Fe2+ में 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, लेकिन संकुल में नहीं आता। संकुल क्या होगा, प्रतिचुंबकी। यही अगर संकुल में एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता तो वो होता अनुचुंबकी, लेकिन ये क्या है, प्रतिचुंबकी। तो देख सकते हो आसानी से आपको सिद्ध कर दिया कि ये वाला संकुल प्रतिचुंबकी और वो वाला संकुल अनुचुंबकी था। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मान जरूरी नहीं यही आए आपका, अगर एग्जाम में कोई भी आता है तो आप आसानी से सिद्ध कर सकते हो। तो एक बार वीबीटी सिद्धांत अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।